राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी पीईटी जो है उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग के द्वारा करा लिया गया और इसको लेकर के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसकी कुछ चर्चा होगी। लोअर भर्ती के बारे में कुछ अपडेट और साथ ही साथ कुछ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो तो वो आपको देखने को मिले। जान लेते हैं उसके पहले कुछ मोटिवेशंस की बातें, जिसमें कहते हैं ना कि महानता वह नहीं होती है कि ये गिर गए और फिर उठे नहीं। महानता उससे कहते हैं जनाब जब गिर के बार बार जो उठने का जो मज़ा होता है ना वो अलग होता है। कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत कर दी है ना तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी शायद बगल में ही मंजिल हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देके अपनी प्रायोरिटी के आधार पर अपनी पढ़ाई करते रहें, मोटिवेशन अपने साथ हमेशा रखें। और पीईटी तो ऐसे होता रहता है, इसको लेकर के कोई वो ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी यूपीटीपीएससी की तरफ परीक्षा कराई गई थी और इसको लेकर के स्टैंडर्ड जो था वो 12th लोग सब लोग अप्लाई किए थे। इसके लिए जो सरकार ये कहेगी, जैसे कि शिक्षक भर्ती को लेकर के कहती थी कि योग्य टीचर नहीं तो हम कहाँ अपॉइंट करें, तो अब ये कहेगी सरकार की जब पेट क्वालिफाई करी नहीं तो हम भर्ती कहाँ से निकालें। तो एक प्रकार से एक सरकार को कहने का मिल जाएगा कि भैया जब पेट तुम निकाल ही नहीं पाओ तो हम भर्ती कहाँ से दें। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड पेपर बनाया गया और उसको लेकर के सारे बच्चे जो है धड़ाम धड़ाम किसी सब्जेक्ट किसी सेक्शन हर सेक्शन से जो है कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि यूपीएससी क्रैक करना है, पीईटी करना है। तो वो कहा गया ना कि यूपीएससी दे लीजिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दे लीजिए, उसके बाद जो है यूपीटीपीएससी की तरफ रुख करिए, तो वहाँ पे आपकी जो स्टैंडर्ड है उस टाइप के पेपर देखने को मिलेंगे। तो पीईटी इजी तौर पे तब निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 6 अटेम्प्ट वहाँ 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट जो भी है वहाँ पे 6 अटेम्प्ट दे दीजिए, उसके बाद फिर यूपी में कुछ टाइम दे दीजिए, फिर उसके बाद पीईटी दे दीजिए, उसके बाद अगर स्कोर अच्छा आता है तो फिर लोअर वगैरह की भर्ती देखने को मिलेगी यूपीटीपीएससी से। हाँ, लेकिन सरकार को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि योग्य लोग हैं नहीं तो हम कहाँ से भर्ती निकालें। तो इसलिए जो है कुछ ये मान के चलिए कि पिट का पेपर जो ऐसा बनाया गया था। वहीं लोअर भर्ती को लेकर के अपडेट ये कि 1000 समथिंग जो अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं अग्नि सेवा चयन आयोग को, इसमें कुछ परिवर्तन करना है। इसको लेकर के जो है आयोग में अभी हाल फिलहाल में कोई निर्णय हुआ नहीं, लेकिन सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये भर्ती आएगी। अब इस भर्ती को ही मान के चलिए कि पीईटी 2.3 यानी कि तीसरी जो पीईटी भी हुई इसी के आधार पर देखने को मिलेगी। वहीं फॉरेस्ट गार्ड के जो मेडिकल को लेकर के है उसकी नोटिस जो जारी होने वाली यूपीटीपीएससी से और इसी माह में जो है ये जारी हो जाएगी। एपीएस को लेकर के जो कुछ समस्याएं हैं आयोग के पता नहीं क्या है कि बार बार जो डेट को बढ़ाया जाए 2 नवंबर के बाद अब 16 नवंबर कर दिया गया है। तो इससे समझ जाएगी आयोग जो इस भर्ती को कहीं ना कहीं जो है बीच मझधार में फंसाने का भी एक चीज़ निकल के आएगा, क्योंकि जब डेट बढ़ेगी तो एग्जाम की भी डेट बढ़ेगी और एग्जाम की डेट जब बढ़ेगी तो ये भर्ती फिर लंबी प्रक्रिया में खींचेगी। वैसे भी एपीएस 13 के बाद जो है 23 में आई 10 साल के बाद, तो मान के चलिए 2-4-5 महीने प्रक्रिया और इसमें लेट होंगी। तो एपीएस की ये कंडीशन है। बाकी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रक्रिया जो है वो सही है अपनी तरह से, फार्म की उसमें डेट बढ़ने की संभावना कम है क्योंकि वो ज़रूरत है और उसके बिना काम हो नहीं पाएगा, इसलिए वो परीक्षा फरवरी में होगी, फरवरी में 8 तारीख तक जो जानकारी है। तो इसी के मान को जो है तैयारी करते रहे। बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग का। पता नहीं 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में और शिक्षा जगत में भर्ती के नाम पे टुटका, यानी कि कहीं कुछ नहीं है। इसको लेकर के ये है कि जो 22 करोड़ की आबादी में कोई शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं है तो फिर कहाँ से भर्ती आएगी, तो ये सोच सकते हैं। और सरकार इतनी जो है तैयारी के साथ जो है अपने चुनाव की प्रक्रिया में लगी हुई है, इधर ध्यान नहीं कि आयोग है कि नहीं है, आयोग कार्य करेगा कि नहीं करेगा, भर्ती आनी है कि नहीं आनी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं। हाँ, ये है कि चुनाव के समय में कुछ ऐसे पॉइंट जो है सरकार बहुत अच्छे से कहेगी जिससे जो फिर जो है चुनाव में लोग वोट देने जाएंगे, ताकि सरकार रहेगी तो उनकी सुरक्षा की ध्यान देगी और उसके बाद चिकित्सा का ध्यान देगी, मतलब तमाम तरह के मैटर होंगे। बट शिक्षा का मैटर जो है कहीं से आयोग बने न बने इसको जो सरकार लेकर चिंतित नहीं दिख रही है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में जो है शिक्षा आयोग का भी कोई अता पता नहीं है और 1 साल हो गया फार्म पड़े। परीक्षा को लेकर के जो है कहीं कुछ भी विरोध करेंगे तो सरकार फिर आपको किसी दूसरे स्तर से समझाने लगेगी। तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी बात रख भी नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है सबकी यही कोशिश है कि सरकार हो सकता है ध्यान दे तो दिसंबर तक आयोग कार्य करना शुरू कर दे, तो फिर मान के चलिएगा फिर ये चुनाव के बाद ही परीक्षाएं जो है टीजीटी पीजीटी की होंगी। आपके जो भी विचार वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से रख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। जान लेते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, हम सब कर सकते हैं। अगर सोच लिया तो सब कर सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं सोचा ना तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये मान के चलना कि ज़िंदगी में जो भी कुछ सोचे हो ना उसको सोच लो और उसमें टाइम दो। टाइम अगर कहीं भी दोगे, अगर एक लड़की के साथ टाइम दोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई में टाइम दोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, सफ़र में टाइम दोगे तो मंजिल मिल जाएगी। यानी कि सब कुछ का जो है टाइम है। तो टाइम कहाँ दे रहे हो इस चीज़ को अपने से रियलाइज़ करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, आपको सारी खबरें देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।